नमस्कार दोस्तों, मैं जवाहर सर। जवाहर क्लासेज के अंदर जो अपना जो विविध जो चल रहा था और इसका अपन ने जो एक वीडियो जो बना लिया था उसमें अपन ने देखा था कि लॉजिकल, और उसमें जो अपन ने देखा था कि गाय और पैर के जो सिर वाले जो क्वेश्चन थे वो देखे थे। अब जो नेक्स्ट जो टाइप होगी हाथ मिलाने वाले पर्सन, लेकिन 2-3 तो क्वेश्चन में आपको इजी होंगे, उसके बाद में घुमा घुमा के कैसे होंगे। जैसे मान लो किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, प्रत्येक दूसरे को आपस में पेन देते हैं, लेकिन 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी को पेन नहीं देते हैं। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के बोल सकता है, या फिर 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी से पेन नहीं लेते हैं, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। तो पहले अपन लॉजिकल देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे पहले ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पे मैं लॉजिकल बता रहा हूँ, फिर अपन इसका ट्रिक्स भी निकालेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे पहले मैं हाथ मिलाने वाले की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो सबसे पहले आपके पास में कुल टोटल 3 विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये हो सकती है, किसी खेल प्रतियोगिता में 10 क्रिकेट की टीम है, प्रत्येक टीम आपस में मैच खेलती है और प्रत्येक टीम से मैच खेलना जरूरी है, तो बताओ कुल कितने मैच खेले जाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होगी। और एक होता है पेन वाला। पेन वाला क्या है, वो एक के साथ होता है, और जो हाथ वाला होता है यानी उसका भी हाथ होता है और मेरा भी हाथ होता है, 2 काम मिलकर एक बार काम करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना। तो लॉजिकल ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक्स आपकी फेल हो जाएगी, लेकिन लॉजिकल कभी फेल नहीं होगा। तो देखो दोस्तों, यहां पे जैसे ए, बी और सी, ये 3 बंदे हैं आपके पास में। कितने बंदे हैं? 3। ध्यान से समझना दोस्तों, यहां पे सबसे पहले ये ए मिलाएगा। ए मिलाएगा किससे मिलाएगा? बी से। तो देखो दोस्तों, यदि ए ने मिलाया तो क्या बी ने भी हाथ मिला लिया? हाथों की संख्या तो यहां पे 2 होगी, एक इसका हाथ होगा और एक इसका हाथ होगा, लेकिन 2 आदमी मिलकर कितने हाथ मिलाएंगे? 1। जैसे मान लो एक इंडिया की टीम है और एक पाकिस्तान की टीम है, तो लेकिन यहां पे टीम तो आपके पास में 2 है, लेकिन दोनों मिलकर मैच कितना खेलेगी? 1। ये जरूर ध्यान रखें। तो यहां पे ये ए है सबसे पहले, यानी प्रत्येक से हाथ मिलाना जरूरी है, तो ये ए किससे मिलाएगा? बी से। और ये किससे मिलाएगा? सी से। तो ये इस ए ने कितने से हाथ मिलाया? 2 बार। अब ऐसे तो है नहीं कि ए यदि बी से मिलाए तो बी से दोबारा मिलाएगा, नहीं। यदि ए ने बी से मिलाया तो बी बी से मिला चुका है। अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्रत्येक से हाथ मिला चुका है। अब ये बी मिलाएगा। बी किससे मिलाएगा? सी से। बी किससे मिलाएगा? सी से हाथ मिलाएगा। कितनी बार मिलाया? 1 बार। तो कुल टोटल कितना हो गया दोस्तों? 3 हो गए। बी ने मिलाया है, तो क्या सी ने भी मिला चुका? बिल्कुल। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जैसे किसी कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं दोस्तों, ध्यान से समझना इस बात को। 1 2 3 4 5। आप ऐसे नहीं करना है कि जैसे 3 है तो 3 कर देंगे, गलत हो जाएगा यहाँ पे। जैसे सबसे पहले ये बंदा मिलाएगा, कितने से मिलाएगा? 1 2 3 और ये 4। ध्यान से समझना इसको। अब यदि ये बंदा 4 से मिलाए तो क्या 4 भी इससे मिला चुके? बिल्कुल मिला चुके हैं। तो अब ये दूसरा मिलाएगा, ये 2 नंबर का ये मिलाएगा, ये तो सभी से मिला चुका। अब ये ऐसे है नहीं ये इससे दोबारा मिलाएगा, नहीं, इसने मिला लिया तो ये भी इससे मिला चुका है। अब ये इससे मिलाया, किससे? 1 2 और ये 3। इस बंदे ने कितने से मिलाया? 3 से। तो 3 ने भी इससे मिला चुके। अब ये बंदा मिलाएगा, कितने से मिलाएगा? 1 और 2। कितने से मिलाएगा दोस्तों? यहाँ पे 2 से। क्लियर है? अब ये बंदा मिलाएगा दोस्तों, कितने से मिलाएगा? 1 से। तो 1 से, तो ये इसे मिलाया तो ये भी इसे मिला चुका। तो यहां पे कुल टोटल कितने होंगे? 10। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके समझाने के लिए। जैसे मान लो 7 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये बंदा मिलाएगा कितने से? 1 2 3 4 5 6। 6 से मिलाएगा। ये कितने से मिलाएगा? 5 से। ये कितने से मिलाएगा? 4 से। ये कितने से मिलाएगा? 3 से। ये कितने से मिलाएगा? 2 से। और ये कितने से मिलाएगा? 1 से। तो इसको जोड़ेंगे, 10 तो यहाँ पे हो गया, 5 ये 15, 15 और 6 कितने होंगे? 21। कितने होंगे दोस्तों? 21। अब देखो दोस्तों, ट्रिक्स यहीं से निकलती है आपकी, इस लॉजिकल से निकलती है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये भी होगा कि किसी कक्षा में प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाने पर कुल 21 बार हाथ मिलाए गए। कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? 21 बार। तो बताओ उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? इसका रिवर्स भी पूछ सकता है, तो अपन लॉजिकल से ही निकालेंगे अभी थोड़ी देर पहले। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले इसी को देखते हैं। अब इसका अपन ट्रिक्स बनाते हैं। या तो दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा है
कि सर यदि यहाँ पे 3 विद्यार्थी हैं तो अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से, 2 और 1 इसको ऐड कर देंगे। जैसे 5 है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 4 3 2 1 से इसको ऐड करेंगे। यदि 7 है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 6 5 4 3 2 1। क्लियर है। लेकिन देखो दोस्तों यदि यहाँ पे 50 विद्यार्थी है तो अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, 49 48। क्या अपन इसको सेकंडों में जोड़ देंगे, नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने में आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो अपन एक मैथ में कैलकुलेशन पढ़ी होगी, जो संख्या नंबर सिस्टम के अंदर जो चलता है, जो भी होता है क्रम से जो संख्या जो जोड़ा जाता है, इसका जो सूत्र होता है n+1/2। अब देखो दोस्तों मेन चीज ये सूत्र बना कैसे, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि एक कम होता है। एक कम क्यों होता है, सबसे पहले तो देखो ये सूत्र बनता कैसे है, इसका मैं तरीका आपको मैं बता देता हूं। कुल टोटल कितने विद्यार्थी आपके पास में, 3, n का मान तो क्या होगा 3। अब एक क्यों निकाला, इसका रीजन देखें। इसका रीजन ये है, जैसे मान लो मेरे पास में यदि 10 विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो क्या मैं 10 से हाथ थोड़ी मिलाऊंगा, क्योंकि जैसे यदि 10 विद्यार्थी तो 10 में मैं भी शामिल हूं, तो मेरे सामने कितने विद्यार्थी होंगे, 9, तो मैं कितने से हाथ मिलाऊंगा, 9 से, इसलिए सामने वाले से एक कम होगा। यदि मैं जैसे 10 हैं और 10 में से एक कम करूंगा 9, यदि आपस में गुणा किया तो ये तो हाथों की संख्या आ जाएगी दोस्तों। और 2 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि यहां पे ये तो हाथों की संख्या होगी, 2 आदमी मिलकर कितना काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसलिए अपन किसका भाग देते हैं दोस्तों, 2 का भाग देते हैं। जैसे मान लो यहां पे वही बात है, जैसे ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, 2 टीम मिलकर एक काम करती है, लेकिन हाथों की संख्या तो यानी टीम तो 2 है, लेकिन काम कितना करेगी, एक बार, तो इसलिए अपन कितना मैच खेलेगी, 1, इसलिए अपन 2 का भाग देते हैं। तो इसका सूत्र जो बन गया दोस्तों n-1/2। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन कैसे आता है वो ध्यान से समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पे जो मैं बहुत ही राजस्थान पुलिस के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो दिल्ली पुलिस में राजस्थान पुलिस के जो नॉर्मल क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। एक बार किसी कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक एक दूसरे, ध्यान रखना इसके बाद में आएगा प्रत्येक दूसरे, लेकिन वो पहनू का काम आएगा, वो एक का काम होगा। ध्यान रखना यहाँ पे एक दूसरे में यहाँ पे बहुत फर्क होगा, ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन में लिखा होगा एक दूसरे और एक होता है दूसरा। लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज्यादा लड़के उलझ जाते हैं कि एक दूसरे में फर्क नहीं पहचानते, वो थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे दूसरे का मतलब क्या है। एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। ध्यान रखना पूछते समय यह भी क्वेश्चन यदि पूछ सकता है कि हाथों की संख्या क्या होगी, कुछ लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, हाथ मिलाएंगे और हाथों की संख्या क्या होगी, इसमें फर्क है। यदि यहाँ पे हाथों की संख्या आ गई तो फिर नीचे 2 का भाग देना नहीं है, आपको ध्यान रखें। और क्वेश्चन ये हाथ मिलाएंगे तो ये अलग है, फिर आपको 2 का भाग, क्योंकि मिलाएंगे का मतलब 2 व्यक्ति मिलकर एक बार हाथ मिला रहे हैं, इसलिए अपन 2 का भाग देंगे। और हाथों की संख्या क्या होगी तब आपको 2 का भाग नहीं देना है। यहां पे भी थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और लैंग्वेज यहां पे भी ध्यान रखना है। तो देखो दोस्तों इसका जो सूत्र था n-1/2, जैसे यहां पे दोस्तों 35 है, 35 में से कम करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 34/2। अभी अपन ने देखा था n-1/2, यानी 35 में से कम करेंगे 34/2। अब यहां पे कितना होगा, 17। अब देखो दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसको गुणा करना कहने का मतलब इसको महाभारत खेल बना देते हैं। बहुत ही लॉजिकल तरीके से करना है, बिना पेन चलाए अपन माइंड में कर सकते हैं। आपको सिखाऊंगा, एक मैंने बोल रखा है कि आपको कैलकुलेशन का एक वीडियो डालूंगा आपके सामने। तो एक बात देखो कि 0 के नजदीक कौन सा है, 0 के नजदीक कौन सा है, कि न तो आपको 35 का पहाड़ा आता है 17 बार बोल सकते हो, न 17 का पहाड़ा 35 बार बोल सकते हो। तो एक बार छोटी सी बात ये देखिए, 0 के नजदीक क्या ये 17, जैसे अपन गांव में कुछ बोलते हैं ना कि जैसे मान लो ये 17 किसी बुढ़िया को अपन बोलते हैं तो समझ में नहीं आता, तो अपन क्या बोलते हैं कि माँ ये कितने रुपए हैं, 17, तो उसके समझ में नहीं आती है। यदि अपन उसको ये समझाएं कि 20 रुपए में कितने रुपए कम है, 3 रुपए, तो उसके तुरंत समझ में आ जाती है। तो वही आपको यूज लेना है। क्या यहां पे 20 - 3 लिख सकता हूं, क्लियर है, 20 - 3। तो देखो दोस्तों 35 का पहाड़ा 2 बार बोला कितना हो गया, 70, 0 लगा दिया कितना हो गया, 700। 35 को 20 से गुणा किया तो कितना हो गया, 700।
अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस करना होगा। 35 का पाड़ा 3 बार बोलो 105, 35 का पाड़ा 3 बार बोला कितना हो गया 105। 700 में से 105 घटाना, तो 105 को छोड़ो, पहले 100 घटा लो। 700 में से 100 घटाए कितना हो गया 600, 600 में से 5 और घटाएंगे तो 595। बहुत ही, कहने का मतलब आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हासिल लेने में कहीं पे हासिल लेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो वो भूल जाते हैं। कोचिंगों में ये तरीका आपको सिखाया जाता है, लेकिन दोस्तों ये 10 साल पुराना तरीका हो गया। 7 पंजे 35, 3 7 21, 21, फिर इसको वज्र गुणा करेंगे ऐसे, तो 3 ये 21 और 5 कितने होंगे 26, और फिर इसको 3 ये जोड़ेंगे, फिर हासिल फिर कहीं भूल जाएंगे। तो दोस्तों आपकी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। ओनली फॉर लॉजिकल सीखना है, हर क्वेश्चन को अपन लॉजिकल करेंगे, कैसा भी क्वेश्चन हो। जैसे देखो दोस्तों, यदि मैं आपको ये बोला जाए, यदि मैं आपको बोलूं 107 को यदि आपको करना है 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें तो लोग बहुत महाभारत खेल बना देंगे कि सर ये गुणा कैसे होगा, क्योंकि इतना सेकंडों का ही गेम होता है वहां पे एग्जाम में। देखो दोस्तों, मैं एक कैलकुलेशन का वीडियो डाल दूंगा लास्ट के अंदर। यानी 100 से कितने अधिक है, कितने अधिक है दोस्तों 7, 100 से कितने अधिक है 11। बात समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना, जो अधिक वाली इसको आधार 100 माना है, 0 के नजदीक है, तो 100 से 7 अधिक है, 100 से कितने अधिक है 11 अधिक है। तो 11 को 7 से गुणा किया कितना हो गया 77। 2 अंकों में लेना है, 3 में है तो इसको हासिल देना है, सिर्फ 2 अंकों में आनी चाहिए। चाहे आप इसको इधर जोड़ दो चाहे इसको, लेकिन जोड़ना है आपको तिरछा, ये जरूर ध्यान रखिए। या तो 7 और 4 कितने हो गए 11 और 7 कितने हो गए 18, और 100 में जोड़ दो 118, या फिर इसको जोड़ेंगे 107 और 11 कितना होता है 118। यही आपका क्या हो गया मल्टीप्लाई, यानी गुणा हो चुका है। ध्यान रखें, हर चीज माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, प्लस में भी होगा, 100 से अधिक भी हो सकती है, कम भी होगा, या फिर दोनों संख्या कम भी हो सकती है। जैसे मान लो 95 को आपको 98 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब तो महाभारत खेल हो जाएगा। वैसे 100 से कितने कम होता है दोस्तों 5, 100 से कितने कम होता है 2। बात समझ में आ रहा है। तो 5 दूनी 10, 2 अंक है तो 2 में चाहिए। अब यहाँ पे देखो, प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। तो 95 से 2 घटाए तो कितना होगा दोस्तों 93। ये आपका गुणा हो चुका है 9310। तो हर चीज आपको लॉजिकल से देखना है, नहीं कि आपको एक छोटे से महाभारत खेल बना देंगे, नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको कंपटीशन कैलकुलेशन का ही गेम होता है। सभी को आता है, मैथ सभी को आती है, रीजनिंग सभी को आता है, लेकिन देखो दोस्तों, रीजनिंग मैथ आना एक सिलेक्शन नहीं है, सभी को आता है, लेकिन सिलेक्शन उस बंदे का होता है जो दौड़ के अंदर सबसे पहले आगे आता है। तो वही बात यह है, रीजनिंग मैथ आम आदमी सभी को आती है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो कैलकुलेशन यहाँ पे फास्ट होगी। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि कैलकुलेशन आपकी स्पीड होनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। यहाँ पे देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी खेल प्रतियोगिता में 50 क्रिकेट की टीम है, प्रत्येक टीम आपस में मैच खेलना जरूरी है, तो बताओ कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो वही क्वेश्चन है। तो 50 में से कितने कम करेंगे, एक कम करेंगे तो कितने होंगे 49/2। इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा 25। तो यहां पे तो 49 को 25 से गुणा करेंगे, 49 को 25 से गुणा करेंगे, तो या तो मैं आपको मैं बता देता हूं कैलकुलेशन कैसे करना है। तो देखो 0 के नजदीक ये है कि ये है, ये है क्या, इसको 50 - 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 25 को किससे गुणा करेंगे 5 से, 25 को 5 से गुणा किया कितना हो गया 125, 0 लगाना। कहने का मतलब 125 0 तो लगाना है, बात समझ में आ रहा है। और 25 को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो 25 को 1 से गुणा किया 25, प्लस है तो यहां पे इसको जोड़ देंगे, माइनस है तो दोस्तों यहां पे क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहां पे माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह तो माइनस करेंगे। 50 में से 25 तो ये हो गया, और 12 ये, तो कितना होगा दोस्तों 1225। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो दोस्तों, अब की बार क्वेश्चन क्या है कि पहले वाले का रिवर्स क्वेश्चन पूछा है इसने। अब की बार क्या होगा, किसी कक्षा में एक दूसरे से हाथ मिलाने पर कुल 66 बार हाथ मिलाए गए, तो बताओ उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। थोड़ी देर पहले तो क्या थे कि जैसे मान लो 10 विद्यार्थी थे, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यानी कि हाथ मिलाए गए वो तो दे दिया, लेकिन विद्यार्थी पूछ लिया गया है। अब विद्यार्थी कितने हैं वो देखें एक बार। अब मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक्स थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसका बेसिक देखें। बेसिक देखो क्या कहता है, फिर इसके में एक एक सेकंड बिना पेन चलाए अपन वैसे ट्रिक्स भी देखेंगे। इसका जो सूत्र था n
n-1/2, लेकिन इसके बराबर कितना आ रहा है 66। मैं एक बार इसको बेसिक बता देता हूं। तो देखो दोस्तों, इसके नीचे कोई भी नहीं होता तो अपन क्या मानते हैं दोस्तों, 1 मानते हैं, सही बात है। तो इसको वजर गुणा करते हैं अपन, तो इसको इससे गुणा करेंगे n-1 और 66 को 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना होता है 132। क्लियर है। अब n को n से गुणा करेंगे, इस कोष्टक वाले को इससे गुणा करेंगे, n को n से गुणा किया तो क्या होता है n का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, n को 1 से गुणा किया n, और ये इधर आते किसका हो जाएगा दोस्तों माइनस का, और ये कितना होगा 132 बराबर क्या होगा दोस्तों 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने 8वीं कक्षा में चलता है, गुणनखंड का एक टॉपिक चलता है, उसके अंदर जो फैक्टर है उसका चलता है, क्वेश्चन आता है। तो देखो दोस्तों, इसका n का ऐसा टुकड़ा करो जो जोड़ने के ऊपर तो कितना होना चाहिए -n, जोड़ने के ऊपर क्या होना चाहिए -n, और गुणा करने पर कितना होना चाहिए 132। यदि यहाँ पे कोई संख्या होती तो सबसे पहले इसको गुणा करते, फिर यहाँ पे जो भी होता है इसका टुकड़ा करेगी तो वो संख्या होनी चाहिए थी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे n का यदि मैं टुकड़ा करता हूं, n का स्क्वायर माइनस इस n के टुकड़ा कर रहा हूं, तो यानी कि यदि मैं 12 को 11 से गुणा करता हूं तो क्या 132 होता है, और यहाँ पे 12n प्लस के 11n, कहने का मतलब -12n में से प्लस के 11n गए तो क्या माइनस का n बच जाएगा, बिल्कुल, और 12 को 11 से गुणा किया तो कितना होता है 132। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चला कि सर का क्या रटा हुआ है कि ये टॉपिक, नहीं, ये चीज क्या है, टुकड़ा कैसे करना है अभी मैं आपको लॉजिकल सिखाऊंगा इसी चीज के अंदर। तो देखो दोस्तों, यहां पे -132 बराबर 0, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है n, तो n यहाँ पे यदि कॉमन आ गया तो n स्क्वायर में n का भाग देंगे तो n प्लस माइनस माइनस n से n कट गया तो यहाँ पे 12। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें 11 का भाग जाता है इसमें भी, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया 11, तो 11 से 11 कट गया तो इसमें n माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 132 के अंदर 11 का भाग देंगे 12 बार गया बराबर 0। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना ट्रिक्स थोड़ी देर में करेंगे। इस कोष्टक वाले को अलग करेंगे, इसको बाहर वाले को अलग, n प्लस 11 और अंदर वाले को अलग n माइनस 12, तो 0 तो दोनों के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है n प्लस 11 बराबर 0 है, तो n ये बराबर के इधर जाते किसका हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाए तो 11। तो कभी व्यक्ति माइनस में होते हैं क्या, नहीं होते। पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा लेते हैं n माइनस 12 बराबर 0 है, तो n इधर जाते किसका हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर क्या होगा दोस्तों 12। तो यानी कि इसका मतलब कुल टोटल कितने विद्यार्थी थे, 12 विद्यार्थी हैं। तो यदि आप इस विधि से पढ़ेंगे तो ये तो दोस्तों आपकी बुक में ही है। यदि आप इस विधि से यदि आप करना स्टार्ट कर दिया तो अपना सिलेक्शन नहीं होगा, दौड़ में अपन आगे नहीं आ पाएंगे। तो ये तो मैंने एक आपको बेसिक बताया, इसको कंफर्म किया है कि कुल टोटल कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों, 12 विद्यार्थी हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपका एक चैप्टर चलेगा फैक्टोरियल में, मैं वहीं से मैं बता दूंगा, अलजेब्रा जिसका नाम है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे यहीं पे काम खत्म हो जाता है, लेकिन आप क्या करेंगे, जैसे n का यदि टुकड़ा करेंगे तो n का टुकड़ा करेंगे तो 12 × 11, तो यहाँ पे माइनस का है तो ये तो माइनस का है, ये क्या होगा प्लस, 12 में से -12 में से प्लस के 11 बच गए तो क्या, यानी 11 यानी 1 बचेगा, ये ध्यान रखिए माइनस का n ही बचेगा। तो ध्यान रखना कि आगे जाके बराबर यदि चिन्ह हमेशा चेंज होगा, इतना बड़ा करने की यहाँ से यहाँ तक स्टेप एक तो ये गायब हो जाती है, ये माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस वाले क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस में है तो ये तो किस में हो जाएगा 11, और ये माइनस वाला किस में हो जाएगा प्लस में। तो आपको प्लस में चाहिए तो ये आंसर होता है, लेकिन इस विधि से भी नहीं करना होता है। ये तो मैं आपको जो अलजेब्रा चलेगा उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यहाँ पे स्टेप कैसे गायब करना है। तो देखो दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं इसी में बात करूँ कि दूसरा तरीका देखें आपको, यदि अब देखो ट्रिक्स कैसे करना है वो देखें। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं ट्रिक्स की यदि मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि n-1/2 बराबर 66 है, लेकिन यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप क्या 66 को किससे गुणा करते हो, 2 से। 66 को किससे गुणा करते हो, 2 से, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 66 को अपन 2 से गुणा करते तो दोस्तों कितने होते हैं 132।
कितने होते हैं 132। तो यहाँ पे देखो n को n से गुणा करते तो स्क्वायर होता है, तो आपको बस ये देखना है 132 से बड़ी संख्या वर्ग कौन सी होगी। 132 से बड़ी संख्या, आपको 132 से बड़ी संख्या वर्ग देखना है। क्या देखना है दोस्तों? बड़ी संख्या वर्ग। 132 से बड़ी संख्या वर्ग कौन सी होती है? 144। कौन सी होती है? 144। 11 का कितना होता है? 121। ये तो इससे कम हो गया। हमेशा इसे जस्ट बड़ी संख्या देखना है। क्लियर है? यदि यहाँ पे 13 का 196 होता है तो वो नहीं देखना होता है। तो देखो दोस्तों, ये किसका होता है दोस्तों? 12 का। तो इसका आंसर क्या होगा? 12 आंसर होगा। यदि ये तरीका भी यदि आपको, सॉरी 13 का 169 होता है, मैंने मिस्टेक हो गई थी, वो 14 का होता है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे एक तरीका, तो ये आपको क्या करना है, इसको जो तिरछा गुणा करना है, 66 को 2 से गुणा करेंगे 132। 132 से बड़ी संख्या वर्ग कौन सी है? तो 12 है। आप बिना पेन चलाए देखो, डायरेक्ट यहीं पे हो जाएगा। 66 का डबल कितना होता है? 132। 132 से बड़ी संख्या वर्ग कौन सी होती है? 144। 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। डायरेक्ट बिना पेन चलाए अपन कर सकते हैं इस विधि से। यदि आप, कुछ लोगों की यदि नहीं होता है, टुकड़ा भी नहीं होता है, वर्ग याद नहीं है, तो 66 को यदि अपन 2 से गुणा करेंगे तो कितना होता है? 132 होता है। अब इसका टुकड़ा करना तो आता है, और ध्यान रखें, दो गुणा करने पर यहाँ पे आपके पास में 2 संख्या होनी चाहिए, गुणा करने पर दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। तो क्या सबसे पहले आपके दिमाग में, यदि फिर भी यदि दिमाग में नहीं है कौन सी संख्या होगी, सोचने पे मजबूर, तो देखो दोस्तों आपको कैसे करना है। इसका टुकड़ा करें। क्या इसको 2 गुणा 66 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका तो टुकड़ा मत करो, देखो इसका टुकड़ा करो, लेकिन यहाँ पे दोनों का अंतर 1 है क्या? नहीं है। इसका टुकड़ा कर लो, तो 6 × 11 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको इससे गुणा करेंगे। अब लेकिन संख्या 2 चाहिए, इसको गुणा करो, कितना हो गया? 12। इसको गुणा करेंगे 11, तो क्या दोनों का अंतर 1 आ गया? तो हमेशा बड़ी वाली संख्या, हमेशा कौन सा आंसर होगा? बड़ी वाली संख्या आपका आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखिए, बड़ी वाली संख्या। या तो आप इस विधि से करें या फिर आपके वर्ग याद होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन ये है, किसी कक्षा में प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाने पर कुल 190 बार हाथ मिलाए गए, तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? वैसे पेन नहीं चलाना है दोस्तों, इधर ध्यान दें। 190 बार हाथ मिलाए गए हैं, तो आपको पता है नीचे 2 होता है, तो 2 से गुणा करें। सूत्र में 2 है तो 2 से गुणा करना है, सूत्र में 2 नहीं है तो 2 से गुणा नहीं करना है। तो 190 का डबल कितना होगा? 380। 380 है। 380 से बड़ी संख्या वर्ग कौन सी होती है? 400। जस्ट बड़ी संख्या वर्ग 400, और ये किसका होगा? 20 का। कहने का मतलब चुटकियों में आपको पता लग जाएगा। 190 है, इसको अपन 2 से गुणा करेंगे, 380 हो गया। और 380 से बड़ी संख्या वर्ग तो कौन सी होगी दोस्तों? 400, और ये किसका होता है? 20 का। क्लियर है? या फिर ध्यान रखें, जो 380 है, इसका यदि जिसको वर्ग याद नहीं है तो वो क्या करेगा? तो सबसे नॉर्मल देखो, टुकड़ा कैसे, क्या इसमें जीरो, जहां पे 0 है तो 10 से तो गुणा है ही है, ये तो पता है। सबसे पहले तो दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये टुकड़ा करेंगे, लेकिन क्या दोनों का अंतर 1 है क्या? नहीं है। अब क्या मैं इसको 19 × 2 लिख सकता हूँ, बड़ी वाली संख्या का। इन दोनों को गुणा करें, इसको इससे गुणा किया 20, यहाँ पे 19 और यहाँ पे कितना होगा? 20। क्या दोनों का अंतर 1 आ गया? ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या चाहिए आपको, तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी? 20। ये आपका आंसर होगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। यदि ये है तो बहुत सिंपल होगा। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे एक दूसरा नहीं आएगा, लेकिन हाथ नहीं आएगा। यहाँ पे ये होगा, प्रत्येक दूसरे को पेन देते हैं, उपहार देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे बदमाश भी होते हैं, लेते भी नहीं है, देते भी नहीं है। तो हर टाइप के क्वेश्चन इसी के अंदर हैं। वो देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इसी का लेवल है, इसी में है। तो क्वेश्चन देखिए आगे। देखो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा लेवल चेंज कर रहा हूँ, पहले आप लॉजिकल देखें यहाँ पे। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, किसी कक्षा में 3 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो मान लो 3 विद्यार्थी हैं, या फिर हाथों की जगह मैं पेन ले लेता हूँ, 1 2 3, वो हाथों की संख्या आ जाएगी, यहाँ पे पेन की मैं बात करूँ। जैसे मान लो ये विद्यार्थी हैं, सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पे ये बंदा पेन देगा, कितने को पेन देगा? 1 और ये 2 को, ये बंदा 2 को दिया। प्रत्येक दूसरे को, अब की बार एक दूसरा नहीं आएगा,
अब की बार लैंग्वेज होगा प्रत्येक दूसरे को, तो ये बंदा पेन देगा, कितने को देगा दोस्तों? 2 को। अब यहां पे फिर ये बंदा देगा तो ये कितने को देगा? अब 1 को नहीं देगा। कहने का मतलब यदि मैंने आपको पेन दिया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपसे पेन लूं। ऐसे नहीं कि मैंने आपको दिया है मैं लूंगा ही नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। पेन की गिफ्ट की उपहार की बात आ गई तो यहाँ पे यदि मैंने आपको दिया है तो मैं भी आपसे लूंगा। तो इसका मतलब ये ऐसे थोड़ी कि ये इसी को पेन दे दिया ये नहीं लेगा, ये भी लेगा। पहले तो ये तो बाहर जा रहा था हाथ मिलाए में, अब ये बंदा कितने को देगा? 1 और ये 2 को, ये भी देगा 2 को। अब ये बंदा कितने को देगा दोस्तों? 2 को, ये 1 और ये 2 को, ये भी देगा। तो कुल टोटल कितने हो गए दोस्तों? सॉरी 6। कितने होंगे? 6। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5, क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले ये बंदा जो 5 हैं, तो सबसे पहले ये बंदा उपहार या पेन देता है सबसे पहले 1 2 3 और ये 4 को। तो ये भी कितने को देगा? 4 को। तो ये भी कितने को देगा दोस्तों? 4 को देगा। ये भी कितने को देगा? सामने वाले 4 हैं, और ये भी कितने को देगा? 4 को। तो ये कितने होंगे दोस्तों? 20। क्लियर है? अब यहाँ पे मैन आपकी ट्रिक्स दिमाग में आ गई होगी। यदि 2 है 3 है तो यानी 1 कम करके 2 बार 2 2 लिखें। यदि 5 है तो 1 कम करके 5 बार ही 4 4 लिखें, ठीक है? या फिर आपके जो दिमाग में जो चल रहा है, जो 3 है तो उसमें से 1 कम कर लो 2 और उसी से गुणा कर दो, 3 दूनी 6। ये क्यों होता है? यानी कि 2 2 का पहर कितना होगा? 3 होगा। इसलिए यदि यहाँ पे 5 है तो 1 कम कर लो 4, उसी से गुणा कर दो, कितने होंगे? 20। क्या बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसका सूत्र क्या बन गया? n माइनस 1, क्योंकि जितने विद्यार्थी हैं उसमें से 1 कम करके उससे गुणा कर दीजिए। ये इसका सूत्र बन गया। तो ध्यान रखें, अब पेनों की संख्या हो चाहे उपहार की, तो यहां पे लिख लेना पेनों की संख्या या उपहारों की संख्या। तो इसका सूत्र लिख लेना, तो n माइनस 1। ध्यान रखना, वो तो हाथ मिलाए गए। वो पहले वाला जो सूत्र था वो था हाथ मिलाए गए। तो इसका जो पहले वाले का सूत्र था n माइनस 1 बटे 2। ध्यान रखना, लेकिन ये तो अपन ने कर लिया है, ये करेंगे। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखो दोस्तों क्वेश्चन ये है, किसी कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक दूसरे, अब एक दूसरा नहीं आएगा, प्रत्येक दूसरे, यानी मैं इसको दिया है तो वो मैं भी, यानी मेरे लिए सामने वाला प्रत्येक दूसरा होता है। जैसे 10 विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले मैं खड़ा हो गया तो मैं दूसरे को दूंगा, ठीक है? अब वो दूसरा बंदा होगा वो भी दूसरे को देगा, यानी एक दूसरा नहीं होगा, प्रत्येक दूसरे को आपस में पेन देते हैं। तो बताओ उपहारों की संख्या क्या होगी। तो अभी मैंने बताया था n माइनस 1, लेकिन 2 का भाग नहीं देना, 25 और 25 में से 1 कम करेंगे 24। अब देखो दोस्तों इसको करना कैसे है वो देखें आप। अब 25 को अपन 24 से गुणा करेंगे, तो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे बिना पेन चलाए गुणा हो जाएगा। क्या इसको 0 के नजदीक ये है कि ये है? ये है। तो क्या इसको 20 प्लस 4 लिख सकते हैं? क्या 20 प्लस 4 लिख सकते हैं? सही बात है। तो 25 को 2 से गुणा किया, 25 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया? 50। 0 लगा दिया, कितना हो गया? 500। तो भाई 25 को 20 से गुणा किया 500 हो गया, और 25 को 4 से गुणा किया 100। 500 यहाँ पे, 100 यहाँ पे। अब ये प्लस का है तो प्लस और माइनस है तो माइनस पर, यानी कि कितना हो गया? 500 ये, 100 ये, तो कितना हो गया दोस्तों? 600। ये आपका आंसर क्या होगा? 600। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आसान तरीके से आपके समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन यदि मैं आपके लिए और लिख देता हूँ, जैसे मान लो किसी कक्षा में, किसी, सभी साथ साथ लिखते चलें, किसी कक्षा में 105 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक दूसरे को आपस में पेन देते हैं, तो बताओ पेनों की
संख्या क्या होगी। कर लिया होगा कुछ लोगों ने। तो देखो दोस्तों 105 है, एक इसमें से कम करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो मैंने अभी आपको गुणा करना जो सिखाया था, 100 से कितने अधिक है दोस्तों, 5। 100 से कितने अधिक है, 4। तो देखो दोस्तों 5 को 4 से गुणा किया, तो 5 को 4 से गुणा किया कितना हो गया, 20। क्लियर है। अब तिरछा जोड़ने, या तो आप इसको जोड़ेंगे बाद, 105 को 4 से गुणा किया जोड़ा तो यहाँ पे कितना हो गया 109, या फिर इसको जोड़ लो 104 और 5 कितना होता है 109, तो यही आपको गुणा हो गया, तो 10,920। तो यानी कि प्रत्येक दूसरे को आपस में पेन देने पर कुल टोटल कितने होंगे, 10,920 होगी पेनों की संख्या। अब इसी में ही रिपीट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछ लेगा दोस्तों, किसी कक्षा में प्रत्येक दूसरे को आपस में पेन देने पर कुल पेनों की संख्या 600 है, तो बताओ विद्यार्थी कितने, इसमें कितने हैं 25। यानी इसी का उल्टा पूछ लेगा। क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, लिखो क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन ये है, उसी का रिवाइज क्वेश्चन पूछा है, किसी कक्षा में प्रत्येक दूसरे को आपस में पेन देने पर कुल पेनों की संख्या 90 है, तो बताओ उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। ध्यान से समझना, या तो अपन बेसिक से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, n-1 बटे सॉरी 2 नहीं है, इसके बराबर 90 है, फिर n का स्क्वायर, ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इस तरीके से नहीं करना है। तो देखो दोस्तों इससे पहले वाले में तो नीचे बटे 2 था, तो वजन गुणा करते 2 से गुणा कर रहे थे, लेकिन अब की बार आपको 2 से गुणा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो भी 90 है, 90 से बड़ी संख्या वर्ग देखो, तो 90 से बड़ी संख्या वर्ग, बड़ी संख्या वर्ग देखना है दोस्तों। क्या देखना है, बड़ी संख्या वर्ग। ये 100 किसका वर्ग होता है, 10 का, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, 10। यदि आपको ऐसे नहीं है तो जो 90 है इसके क्रम से टुकड़े करने, तो 9 गुणा 10, तो क्या दोनों का अंतर 1 आ रहा है, तो बड़ी वाली संख्या आपका क्या होगा, आंसर। यदि सूत्र में यदि नीचे 2 होता तो अपन 2 से गुणा करते, लेकिन अब सूत्र में 2 नहीं है, तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, 90 से बड़ी संख्या आपको वर्ग देखना है, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, किसी कक्षा में प्रत्येक दूसरे को आपस में उपहार देने पर, प्रत्येक दूसरे को आपस में उपहार देने पर कुल उपहारों की संख्या 210 है। कुल उपहारों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 210 है। तो बताओ उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। 210 से बड़ी संख्या वर्ग कौन सी होती है, 225 है। 225 किसका वर्ग है, 15 का, ही आपका आंसर होगा, 15 आपका। तो फिर से मैं बता देता हूँ, जो 210 है इससे बड़ी संख्या वर्ग होती है 225, किसका है दोस्तों, 15। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो दोस्तों इसी में क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ लेता है, तो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक एक दूसरे को आपस में पेन देते हैं, लेकिन 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी को आपस में पेन नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। किसी कक्षा में जैसे मान लो 5 विद्यार्थी, दोस्तों इसको ध्यान से समझना, ज़्यादातर लोगों से ये मिस्टेक होता है, क्वेश्चन आता भी है एसएससी में, ज़्यादातर लोगों से यही क्वेश्चन मिस्टेक होता है। किसी कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं। या फिर क्वेश्चन आ गया, किसी कक्षा में प्रत्येक दूसरे को आपस में पेन देते हैं, लेकिन 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी को पेन नहीं देते हैं या फिर लेते नहीं है। तो ध्यान से समझना इस बात को। सबसे पहले देखो दोस्तों यहाँ पे ये बंदा पेन देगा, ये कितने को, जैसे मान लो ये 2 विद्यार्थी, आप मान लेते हैं कि ये बी और सी, ये 2 बंदे बदमाश हैं जो किसी को पेन नहीं देते हैं। ध्यान से समझना, ये किसी को पेन नहीं देते हैं, ये मान के चलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं देते हैं तो लेते तो हैं, भाई लेते तो हैं, देते ही तो नहीं है। तो देखो दोस्तों ये भोले भंडारी सबसे पहले ये देगा, किसको देगा, 1 2 3 और ये 4, तो किसको देगा, 4 को। अब ये क्या, ये कितने को देगा, क्योंकि भाई ये तो देता ही नहीं है, तो क्या ये देगा क्या, नहीं। क्या ये देगा क्या, नहीं। ये तो लेते ही हैं, देने वाले नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना। ये किसको देगा, 4 को। अब ये किसको देगा, ये भी 4 को देगा, ठीक है। और ये भी किसको देगा, 4 को देगा। लेकिन ये 2 बंदे ऐसे हैं जो किसी को पेन नहीं देते हैं। तो कुल टोटल पेनों की संख्या कितनी हो गई, 12। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप।
7 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 3 बंदे ऐसे हैं जो किसी को पेन नहीं देते हैं, ये किसी को पेन नहीं देते हैं। तो सबसे पहले ये नहीं देते हैं, तो लेने वाले तो हैं। सबसे पहले ये बंदा देगा कितने को, 1 2 3 4 5 6 को, ये 6 को देगा। ये भी कितने को देगा, 6 को। ये भी 6 को और ये भी 6 को। तो ये कितने होंगे दोस्तों, 24। क्लियर है। अब इसी का मैं उल्टा क्वेश्चन कर देता हूं कि जैसे मान लो 5 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5, ये 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी से पेन नहीं लेते हैं। इसी का ही उल्टा कर दिया है। तो इसका मतलब नहीं लेते हैं, तो लेते नहीं है, तो इसका मतलब देते तो हैं। क्लियर है, लेते ही तो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे देते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों बंदे कि सबसे पहले अब की बार ये पेन देगा, क्योंकि लेते नहीं है, तो इसका मतलब देने वाले बन गए। ये बंदा कितने को देगा, 1 2 और ये 3। क्लियर है। ये कितने को देगा, ये भी 3 को, 1 2 3। अब देखो दोस्तों ये बंदा कितने को देगा, ध्यान से समझना। ये बंदा क्या इसको देगा क्या, नहीं, ये तो लेने वाले नहीं है दोस्तों, ये नहीं लेंगे। केवल कितने को देगा, 1 और ये 2 को। ये जरूर ध्यान रखें, कभी आप इसको भी दे दें, नहीं गलत हो जाएगा। ये लेते ही नहीं है, सिर्फ देने वाले हैं। ये कितने को देगा, ये भी 2 को, और ये भी कितने को देगा, 1 और 2 को। तो दोस्तों कितने हो गए, 3 और 3 6, 6 तो 8, 8 2 10 और 2 12। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा, 12 होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कैसा ही है, 1 2 3 4 5 और 6 7। ये 3 ऐसे हैं जो किसी से पेन नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले ये देने वाले बन गए। ये कितने को देगा, इसमें ये कितने, ये तो लेते नहीं है, तो 1 2 3 और ये 4। क्लियर है। तो ये भी कितने को देगा, 4 को। ये भी कितने को देगा, 4 को, क्योंकि सामने वाले को। ये कितने को देगा, 3 को, क्योंकि ये तो लेते नहीं है। 1 2 3 को देगा, ये भी 3 को देगा, ये भी 3 को देगा। तो इसको भी अपन ऐड करेंगे, 4 4 8 4 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 और 3 21। क्या मिस्टेक हो गई क्या, देखते हैं फिर से। ये 4 को देगा, ये भी 4 को देगा, ये भी 4 को देगा। फिर ये कितने को देगा, 3 को, ये भी 3 को और ये। अच्छा, एक बार 3 और लिखा जाएगा यहाँ पे। तो ये कुल टोटल कितने होंगे, 24। क्लियर है। तो ध्यान रखिए, इसका और इसका आंसर क्या सेम आ रहा है, क्या इसका और इसका आंसर भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो क्या दोनों की ट्रिक्स एक ही बन जाएगी, चाहे लेने की बात करें चाहे देने की बात करें। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ दोनों की ट्रिक्स मैं एक ही बना देता हूँ यहाँ पे। यानी कि कुछ विद्यार्थी पेन लेने या देने, तो इसका जो मैं सूत्र बना देता हूं, इसका जो पहले जो सूत्र था n-1 था। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि जितने विद्यार्थी चाहे लेने की बात करें और चाहे देने की बात करें, वो इसमें से अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसका सूत्र क्या बन गया दोस्तों, n- लेना या देना। तो मैं दोबारा लिख देता हूं आपके लिए, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको दोबारा लिख देता हूं ये सूत्र। इसका जो बन गया है यहाँ पे, n- लेना या देना, वो तो घटा देना है, और n-1 ये तो रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 5 विद्यार्थी थे और 5 में से कितने लोग नहीं ले रहे थे, 2, तो 2 घटा देंगे, और 5 - 1, तो यहाँ पे कितना होगा, 3, और यहाँ पे कितना होगा, 4। तो कितने होंगे दोस्तों, 12। अब वो इसमें अप्लाई करते हैं। तो जैसे मान लो 7 है, 7 में से कितने लोग पेन नहीं ले रहे, 3, और 7 - 1, तो यहाँ पे कितने होंगे, 4, यहाँ पे कितने होंगे, 6, तो कितने होंगे दोस्तों, 24। क्या बात समझ में आ रहा है। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। कुछ विद्यार्थी पेन लेना या देने की बात करें तो n- लेना या देना, कोष्टक n-1। तो आप देखो क्वेश्चन, देखो कैसे आएगा क्वेश्चन। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक दूसरे को आपस में पेन देते हैं, लेकिन 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी को पेन नहीं देते हैं। तो बताओ पेनों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन अच्छे लोगों से हल नहीं होते हैं, क्योंकि जो लॉजिकल जो बनाता है वो हल कर सकता है। तो मैं बता देता हूँ, 20
माइनस कितने नहीं लेते 5। वैसे माइंड में करना ही है कैलकुलेशन। 20 माइनस 1 तो यहाँ पे कितने होंगे 15 इंटू 19। अभी यदि आपको कैलकुलेशन करना है तो क्या 19 को क्या 20 माइनस 1 लिख सकता हूँ। 15 का पारा 2 बार बोला कितना हो गया 30 और 0 लगा दिया कितना हो गया 300। 15 को 1 से गुणा किया 15 तो 300 में से 15 माइनस का है तो घटाना, प्लस का है तो जोड़ना है, तो 300 में से 15 घटाएंगे तो 285। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी प्रत्येक दूसरे को आपस में उपहार देते हैं, लेकिन 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी से उपहार नहीं लेते हैं, तो बताओ उपहारों की संख्या कितनी होगी। तो उपहारों की संख्या कितनी होगी लिख लेना यहाँ पे, उपहारों की संख्या कितनी होगी। तो 50 माइनस 12 और 50 माइनस 1 तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 38 इंटू 49। तो 49 को मैं लिख सकता हूँ -1। 38 का पारा 5 बार बोलेंगे तो 190, 0 लगा दिया तो वो कितना हो गया 1900 तो ये, और 38 का पारा एक बार बोला 38 तो 1900 में से 38 निकालेंगे तो होगा आपका 1862। तो कुल टोटल कितना होगा दोस्तों 1862। ध्यान से देखना, 19 का पारा 5 बार बोला 190 और ये 0 लगाई देना है। 38 का पारा एक बार बोला तो यहाँ पे 38 और यहाँ पे घटाएंगे 1900 में से 38 घटाएंगे तो 1862। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, यह आपका ये टाइप आपका कंप्लीट है। अब तीसरी टाइप आगे देखेंगे, बहुत अच्छे लेवल के। अब जो भी टाइप होगी बहुत शानदार टाइप होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि यदि आपको पसंद आए तो दोस्तों शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू, धन्यवाद।